तो शब्दकोश के हिसाब से कैंपिंग का अर्थ होता है घर से बाहर कहीं पर कैंप या तंबू लगाकर रहना। लेकिन मेरे लिए कैंपिंग का मतलब है एक एस्केप, लोगों से, शहर से और शोर से। और कुछ टाइम अकेले रहने के बाद काम से ब्रेक तो मिल ही जाता है और स्ट्रेस भी निकल जाता है। तो ये वीडियो है जापान के कैंपिंग कल्चर के बारे में और कैंपिंग में मैं क्या कैरी करता हूँ उसके बारे में भी। तो जापान में वैसे ना 3000 से ज़्यादा कैंप साइट हैं और सारी कैंप साइट बहुत सेफ हैं। आज तक मैंने सिर्फ एक ही खूंखार जानवर देखा है और वो था ये दरिंदा। अब जापान में मैंने हर मौसम में कैंपिंग कर रखी है, अब चाहे वो गर्मी हो या बारिश हो या हो -10 डिग्री की ठंड। कैंपिंग का असली मज़ा तो दोस्तों के साथ आता है, लेकिन सोलो कैंपिंग का भी अलग ही फ्लेवर है। अब आते हैं ज़रा मेरे कैंपिंग के सामान के ऊपर। तो कैंपिंग के लिए सबसे ज़रूरी यही 2 चीज़ें, एक टार्प और एक टेंट। अगर आपके पास ये दोनों हैं तो जापान में कहीं पे भी रुक सकते हो। तो टार्प लगाना वैसे तो आसान काम है, लेकिन दिक्कत होती है 2 मौसम में, आंधी और बारिश। अरे बड़ी गजब की आंधी है। टार्प लगाने का कोई सही तरीका भी नहीं है, डिपेंड करता है आप कहाँ पे रुक रहे हो। कभी आपको ज़मीन पे कीलें गाड़नी पड़ेंगी या फिर आपको पेड़ पे बांधना पड़ेगा। और टार्प लगाने के बाद सबसे ज़रूरी काम है सारी नेल्स क्रॉस चेक करना। अब होगी पक्की, क्योंकि अगर एक भी आंधी आ गई तो तेरा घर जाएगा इसमें। तो नेक्स्ट कैंपिंग गियर है मेरा ये टेंट। और ये टेंट एक 4 सीजन हाइकिंग टेंट है। 4 सीजन टेंट वो होता है जिनमें हैवी रेन, विंड और स्नो झेलने की औकात होती है। अरे मेरा मतलब क्षमता मेरे भाई। सबसे पहला काम मैं जो कैंपिंग में आके करता हूँ, अगर वो फॉरेस्ट कैंपिंग है तो वो है ये मोर्टीन। अगर कोई बीच कैंपिंग करता है तो वहाँ पे इतने कीड़े नहीं मिलते, लेकिन अगर फॉरेस्ट कैंपिंग कर रहे हो भाई मोर्टीन लेके आओ। और हाँ, मैं सिगरेट पीता नहीं हूँ, लाइटर खाली मोर्टीन जलाने के लिए। अभी 6:15 हुआ है और पहले सोच रहा हूँ खाना वाना बना लेता हूँ, नाश्ता कर लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, फिर धीरे धीरे आपको सामान भी दिखाता हूँ कि कौन से डब्बे में क्या रखा है। ये कल मैंने सब्जियाँ ली थी। तो आज मैंने मेरा सैंडविच बनाने का, तो वैसे मैं 3 नाइफ़ कैरी करके रखता हूँ। एक नॉर्मली किचन नाइफ़ और दूसरा ये वाला। ये नॉर्मल वाइट क्राफ्ट करने के लिए, कुछ बॉक्स कट करने के लिए, या इसमें बीच से रोप कटर है और यहाँ से कोई चीज़ कोयला वोयला तोड़ने के लिए यहाँ पे ये दिया हुआ है। और तीसरा है मेरे पास ये, शायद कई लोग को पता हो ये ब्रांड, विक्ट्रॉनिक्स स्विज नाइफ़ है। मतलब इसमें नॉर्मल चीज़ें हैं जो कैंपिंग में यूज़ आ सकती हैं। सबसे पहले तो नाइफ़ हो गया और हाँ ये सीज़र हो गई। तो मैं हमेशा इसको कैरी करके रखता हूँ अपनी डेली लाइफ में भी। ये वाला तो डेली लाइफ कैरी नहीं कर सकता। तो मेरे खाने बनाने की विधि पे टिप्पणी मत करना, क्योंकि कार्य अभी प्रगति में है। ये स्टोव, इसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने पूरे कैंपिंग ट्रिप में। वैसे मेरे पे 2 ही बर्तन है जो मैं यूज़ करता हूँ। एक तो ये केतली है, बाकी ये है, ये पतीला सा है और इसका हैंडल अलग से आता है। इसको लगाओ, इसको खींचो और ये सेट हो गया, इसको दबाओ तो अनलॉक हो गया। तो यही 2 मैं यूज़ करता हूँ, सिंगल बंदे के लिए काफ़ी है। एक चीज़ मैं कैंपिंग में कैरी करता हूँ, वो ये बैग में है हमारे इंडिया के मसाले, नमक, मिर्च, जीरा, गरम मसाला, सोया सॉस और ब्लैक पेपर, और ये हमारा मैगी मसाला। बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बना है, मजा आ गया। सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने ली है वो ये एंकर। ये बहुत यूज़फुल है क्योंकि यहाँ कैंपिंग ग्राउंड में ना इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं होती। ये कार से 4 घंटे में चार्ज हो जाता है। 2 USB हैं, एक USB Type-C है। और अगर मैं इसको USB Type-C और प्लग से चार्ज करूँगा तो ये 2.5 घंटे में ही चार्ज हो जाएगा। और इसमें ये है प्लग, ये कभी आईपैड, लैपटॉप या किसी भी चीज़ के लिए, और इसमें दिखा देता है, डिस्प्ले दिखा रहा है। 80% बैटरी बची है इसमें। ये मेरी घर की टेबल है, बस मैं कैंपिंग की तरह यूज़ कर लेता हूँ, फोल्ड हो जाती है ना। ये रही मेरी चेयर, एक ये डब्बा। इस डब्बे में क्या रखता हूँ मैं, ये फोक है तो इसको मैं ऐसे फोल्ड कर सकता हूँ। स्पून भी फोल्ड हो जाती है। चॉपस्टिक, ये 2 पार्ट में है, इसको ऐसे लगाओ और रोटेट कर दो, ये मेरी चॉपस्टिक रेडी हो गई। ये ज़रूरी है, वो जब आग लगाते हैं तो उस टाइम पे काम आता है।
टिश्यू पेपर, डिस्पोजेबल ग्लास, ऑयल, सैंडविच मेकर, ये मेरे कॉफ़ी के पाउच हैं, बाकी ये है, और हैंड सोप है। ये मैंने USB फ़ैन लिया था। इसका फ़ायदा ये चार्ज हो जाता है और 8 से 10 घंटे चलता है और ये घूमता भी है। तो जापान में बॉन फायर का सीन नहीं है, वहाँ पे ऐसे ज़मीन पे आग नहीं लगा सकते। तो ये जो मैंने चीज़ ली है पोर्टेबल बारबेक्यू है, इसको उठाओ, इसको मैं खोल के लगा के दिखाता हूँ। अपने सबसे छोटे कोयले सबसे नीचे और थोड़े से बड़े कोयले उसके ऊपर। अब आया ना, अब आया ना। अब इससे जलाना है कोयला, क्योंकि वही दूसरा तरीका है, फ्यूल लगाओ और माचिस से आग करो तो उसमें बड़ा टाइम लग जाता है। सबसे जल्दी तरीका यही है। हमारी आग बढ़िया रेडी हो गई है। तो यहाँ पे ऐसे मैरिनेटेड चिकन मिल जाते हैं। मैरिनेटेड चिकन मतलब शादीशुदा मुर्गी। तो जापान की कैंपिंग ग्राउंड में 2-3 चीज़ें कॉमन रहती हैं। एक किचन एरिया जहां बर्तन धो सकते हैं, बारबेक्यू एक्सेट्रा कर लो, और एक टॉयलेट जो दिन में तो डिज्नीलैंड लगता है लेकिन रात में वीराना की हवेली लगता है। कोई भी नहीं है यार यहाँ पे, एक बंदा भी नहीं है। ये अच्छा है, मुझे अंधेरे से थोड़ा कम डर लगता है लेकिन कम। एक भी बंदा सामने आ गया या चलते हुए आ गया, मैंने मुँह देना है पैंट में। ये रहा वॉशरूम। हो, मेरा स्लीपिंग सिस्टम कुछ ऐसा है। पहले ये ग्रीन कलर की मैट, उसके बाद मेरे पास 2 स्लीपिंग बैग है, एक विंटर और एक समर। अब हम लेटते हैं। ओ वाह। पूरी रात सो लेने के बाद पांडे जी सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं और बर्तन धोते हैं। अब आता है कैंप का सबसे बोरिंग काम। सारा सामान समेटना है और गाड़ी में ठीक से रखना है क्योंकि अगले दिन भी ही कैंपिंग है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जापान कैंपिंग कल्चर के बारे में। और यहाँ कैंपिंग और एक्सप्लोरिंग बहुत फेमस है। यहाँ पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को शुरू से ही कैंपिंग में ले जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में AC, बेड, उबर ईट्स, इन सब की चीज़ों में इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए, तो कैंपिंग आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के लाता है। और एक कोट मेरे को बहुत पसंद है, देयर इज़ नो वाईफाई इन द माउंटेन्स बट यू विल फाइंड बेटर कनेक्शंस।